ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत स्त्री के प्रेम, त्याग और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत मूल स्तोत्र स्कंद पुराण, शिव पुराण तथा कथा सरित सागर में वर्णन है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल रहकर भगवान शिव और माता पार्वती तथा कार्तिकेय जी की पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत करना, कथा सुनना स्त्रियों को शक्ति, सौभाग्य और घर में सुख समृद्धि प्रदान करता है। हे सुहाग की देवी माँ पार्वती, आपकी कृपा से हर सुहागिन का सौभाग्य अटल रहे। सभी सुहागिन महिलाओं के पति दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन पाएं। एक बार माता पार्वती जी अपनी सखियों के संग कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, दीर्घ आयु और पति का स्नेह बना रहे। भगवान शंकर जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज तुमने बड़ा ही अच्छा और उत्तम प्रश्न पूछा है। करवा चौथ के नाम से यह एक प्रसिद्ध व्रत है। जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसका पति हमेशा दीर्घ आयु वाला बना रहता है। एक समय की बात है, इंद्राणी ने स्वयं यह व्रत रखा था। जब असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था, देवताओं को शक्ति नहीं मिल रही थी। तब इंद्राणी ने कर्क चतुर्थी का व्रत किया, भगवान शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से देवताओं को पुनः विजय प्राप्त हुई। तभी से यह व्रत सौभाग्य, विजय और कल्याण का प्रतीक बन गया। इतना अद्भुत है कि एक बार सावित्री नामक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को मृत्यु से भी वापस ले आई थी। हे देवी, अब इसका विधान सुनो। इस व्रत की पूर्व संध्या पर सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को ग्रहण करती हैं। प्रातःकाल स्नान कर नए वस्त्र धारण करती हैं, माँ गौरी की पूजा करती हैं और दिन भर निर्जला रहती हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, इसीलिए पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, इसीलिए मैं उसे नहीं मार सकता। तब करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है
और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक साहूकार की एक बेटी और 7 बेटे थे। समय के साथ साथ साहूकार के बेटे बड़े हो गए, तो उसने सभी बेटों की और अपनी बेटी की शादी कर दी। एक समय की बात है, साहूकार की बेटी एक बार मायके आई हुई थी, तो उसकी माँ और उसकी भाभियों ने व्रत और पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी। अपनी भाभियों को और माँ को पूजा पाठ की तैयारी करते देख ननद ने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी, माँ आप यह क्या कर रही हैं? तो भाभी ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। तो उसने पूछा, यह व्रत क्या होता है और इसके करने से क्या फल मिलता है, और आप यह व्रत क्यों कर रही हैं? फिर भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो यह सब सुनकर उसने अपनी भाभी से कहा कि फिर तो इस व्रत को मैं भी रखूंगी। अपनी ननद की बात सुनकर उसकी भाभियों ने उसे मना किया कि तुम अपने भाइयों की इकलौती लाडली बहन हो, तुम यह व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को बड़ा दुख होगा। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं व्रत करूंगी। उसके भाइयों को उससे बहुत प्यार था। जब भी वह घर आती थी, अर्थात जब भी वह मायके से आती, तो उसके भाई उसके साथ ही भोजन करते थे। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब भाई घर पे आए तो अपनी बहन को बोले कि बहन आओ भोजन कर लेते हैं। फिर बहन अपने भाइयों से बोली कि भैया, आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। बहन को भूखी प्यासी देखकर भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि बहन आओ, चलो चांद निकल आया, आओ चांद को अर्घ दे दो। यह देखकर बहन अपनी भाभियों से बोली कि भाभी, माँ चांद निकल आया है, आओ चांद को अर्घ दे देते हैं। फिर भाभियाँ बोली, ननद जी यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और भोजन करने लगी। तो पहले गास में ही बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह में डालते ही उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो अपनी बेटी से कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पांव छू लेना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में उसे जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, धूधो ना हो, फूतो फलो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। जब वह भीतर गई तो सास ने कहा कि
पति धरती पर पड़ा था तो वह उसके पास बैठकर सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी उसे भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे चौथ माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उनसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की चौथ भी आई और चली गई। आगे आने वाले को कहना। अश्विनी की चौथ आई तो उन्होंने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो उनके पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह वहां से चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करिए। तब चौथ माता बोली, हे पापिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो भूल मुझसे हुई है उसे आप क्षमा कीजिए, अब मैं कभी भूल नहीं करूंगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। फिर उसकी पत्नी बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ खेलते हुए देखा तो उसने सासू को बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सभी स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से सभी को अमर सुहाग देना। अपनी कृपा दृष्टि उन सभी पर बनाए रखना। एक बार फिर से बोलिए, करवा चौथ माता तेरी सदा ही जय हो। आइए सुनते हैं अब तीसरी कथा। आइए सुनते हैं अब बड़ी चौथ माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तो समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक को हुंकारा कर के लिए निकाल देती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया था। ताई ने बैसाख की चौथ का व्रत कर रखा था। वह ताई से बोला कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। यह सुनकर उसकी ताई बोली, तेरी माँ को तेरी कमाई खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है, मगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है।
फिर उसने अपने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ रहूँगा तो तुम मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा दोगी। माँ ने उसे बहुत समझाया, बहुत समझाकर उसे रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसके साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा कि मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हुआ। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माई रोती जा रही है और कुआं बनाती जा रही है। उसने उससे रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। फिर वह बोला कि तू यह पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खीर खाकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माँ ने उसे भेज दिया। दैत्यों के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। फिर तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया और लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा कर दिया। चलते चलते वह एक दूसरे नगर में आ पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले और अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए। फिर लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। यह सुनकर लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा। सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए राजा ने कहा। उसे अपनी माँ की याद आई और उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, हाथी, घोड़ा खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। बड़ी चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज चौथ है, माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लाठी टेकते हुए उसकी माँ आती हुई नजर आई। उसकी माँ की आंखें में जाले आने के कारण उसका दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर पैर लाठी से मारा और फिर जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और वह कहने लगी, हे भैया, मुझे चाहे कितने भी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं था कि यह उसी का ही बेटा है।
बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे सतन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के सतनों की दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई को और उस बेटे की सहायता की, वैसे ही भी हमारी करना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाला तथा हुंकारा भरने वाला सभी की मनोकामना को चौथ माता पूरा करना और माताओं बहनों का सुहाग बनाए रखना, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी को सुख संपत्ति और सुख शांति से सभी का जीवन ज्योतिर्मय बना देना। जय करवा माँ, तेरी सदा ही जय हो।